हेलो स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी सेकंड में पाठ 9 क्रिया। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 43। पाठ 9 क्रिया वर्ब, पेज नंबर 43। तो क्रिया की डेफिनेशन, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए चलना, हंसना, रोना, खेलना, खाना, पीना, गाना, ये सब क्या है बच्चों? क्रिया। तो सभी बच्चे पेज नंबर 44 पर देखेंगे। वाक्य में क्रिया का महत्व। तो वाक्य में जो सेंटेंस होता है उसमें क्रिया का क्या महत्व होता है। जैसे गाय घास है या तुम घर हो, तो गाय घास है, कोई सेंटेंस होगा? नहीं होगा उसमें, क्योंकि क्रिया नहीं है। तो वाक्य में अगर क्रिया नहीं है तो वाक्य अधूरा है। ठीक है, अगर वाक्य में क्रिया होगी तभी वाक्य पूरा होगा। जैसे गाय घास है तो वाक्य नहीं है, गाय घास चरती है। जैसे तुम घर हो, तुम घर हो मतलब क्या है? इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तुम घर जाते हो, तो इसका क्या है? वाक्य में क्रिया का क्या महत्व है बच्चों? वाक्य में क्रिया अवश्य होती है और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। फिर है क्रिया शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव। लिंग, लिंग यानी जिससे स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और फिर है वचन, वचन जिससे एक या अनेक का पता चलता है, जैसे एक वचन और बहुवचन। और काल, काल का जैसे भूतकाल, काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। तो इसके हिसाब से इसके क्रियाओं में परिवर्तन होता है। फिर है क्रिया, क्रिया के दो भेद होते हैं। क्या है बच्चों? क्रिया, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। क्रिया कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं बच्चों? दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ये पढ़ा अपन ने क्रिया, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब आगे देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया शब्द में कर्म की प्रधानता होती है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वह सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है, कर्म की प्रधानता में जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अहमद खा रहा है, तो क्या क्या खा रहा है? अहमद केला खा रहा है। मैंने पिताजी को पत्र लिखा है, मैंने पिताजी को पत्र लिखा है, तो पत्र क्या है? उसकी कर्म की प्रधानता। राम खाता है, राम क्या खाता है? राम समोसा खाता है, तो समोसा क्या? कर्म की प्रधानता। ठीक है। फिर है अकर्मक क्रिया। अकर्मक मीन्स जिस क्रिया शब्द में कर्म की प्रधानता न हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं है। जैसे मोर नाच रहा है, कैसे नाच रहा है, कहाँ है? वो नहीं ना, मोर नाच रहा है। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया कहाँ उड़ रही है? आसमान में उड़ रही है, पेड़ के पास उड़ रही है, इसलिए कोई मालूम नहीं, इसलिए क्या है? चिड़िया उड़ती है। सीता गाती है, क्या आएगा? किसमें आएगा? अकर्मक क्रिया में। अगर सीता गाना गाती है तो आएगा सकर्मक क्रिया में, क्योंकि उसमें कर्म की प्रधानता है। और इसमें सीता गाती है डायरेक्ट है, तो इसमें आएगा अकर्मक क्रिया में। तो बच्चों आप ये इसको पेज नंबर 43 और 44 क्रिया, क्रिया के भेद, इसको अच्छे से 2 बार रीड कर लेना। थैंक यू।